बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। ये देखें, ये बचे हुए पीसेस हैं मेरी शर्ट में से, लेसिस के पीसेस हैं और इसमें से मैं आपको बच्ची का टॉप बना के दिखाऊंगी। ये 3 से 4 साल की बच्ची का टॉप बनेगा। और ये देखें, मेरे पास एक ये वाला पीस है बाजुओं के लिए और ये साइड की कटिंग जो शोल्डर की कटिंग बची होती है, तो ये वो वाले पीसेस हैं। तो ये देखें, इनकी जो मेरे पास विड्थ आ रही है तकरीबन 16 से 17 इंच आ रही है और इस तरह से लंबाई बनाऊंगी मैं। दरअसल ये योग बनाऊंगी, यानी कि जो टॉप है उसकी बॉडी बनाऊंगी इस तरह से। बाकी एक मेरे पास ये पीस है जिसकी विड्थ है 21 इंच और लेंथ है इसकी 22 इंच। तो ये इंतहाई खूबसूरत एक टॉप बनेगा। आप जब पूरी वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो शोल्डर की कटिंग है, इसके अंदर मैं जॉइंट लगा के देखें, इसको बिल्कुल बैलेंस करके आपने जॉइंट लगाना है ताकि ऊपर नीचे ना हो, तो अदरवाइज़ इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। एक मेरे पास ये आगे पीछे के जो 4 शोल्डर्स होते हैं उनकी कटिंग है, इनको अब मैं जॉइंट करके तो इसकी मैं जो इसका जो तीरा है फिर आर्म होल है उसकी सारी कटिंग आपको बताऊंगी कि आपने कैसे करनी है। इन सब पीसेस को मिला के मैंने पिन अप कर लिया है ताकि ये पीसेस एक दूसरे के ऊपर से बिल्कुल नहीं हिलें, क्योंकि ये लिनन फैब्रिक है। तो आपको पता है लिनन फैब्रिक जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है कटिंग करते हुए और स्टिचिंग करते हुए। तो जी, इसकी चौड़ाई जो थी मेरे पास थी तकरीबन 18 इंचेस, यानी कि टोटल मेरा ख्याल 8 इंच ऐसे चौड़ाई है, विड्थ है, और लंबाई तकरीबन 8 से 9 इंच ही है। तो शोल्डर की जो मेजरमेंट्स हैं वो लूँगी मैं बच्ची के हिसाब से। तो 6 इंच मैंने शोल्डर तीरा रखा है, यानी कि, और जो आर्म होल है वो भी तकरीबन 6 इंच ही रखा है मैंने। आप भी अपनी जो बच्ची का टॉप है उस या फ्रॉक है या शर्ट है उसके मुताबिक, उसकी मेजरमेंट्स के मुताबिक आपने कटिंग करनी है। तो ये एक्चुअली सर्दियों में विंटर में पहना जाएगा, तो थोड़ा सा इसको हम लूज़ ही आप स्टिच करें, यानी कि शोल्डर वगैरह या आर्म होल, क्योंकि नीचे से बच्चियां जो हैं हाई नेक वगैरह वेयर करती हैं तो उनको मसला ना हो। तो ये जी देखें, इस तरह से सारी कटिंग इसकी कंप्लीट हो गई है और जब ये कंप्लीट स्टिच होगा तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। तो इस तरह से मैंने इसको चुन्नट लगा के इस तरह से स्टिच करना है। तो जब आप पूरी वीडियो देखेंगी तो आपको फिर समझ में आ जाएगी। ये मेरे पास लंबी लंबी जो थी दो स्ट्रिप्स थी जिनमें मैंने जॉइंट लगा के इसको मैं आर्म्स स्लीव्स बनाऊंगी। जी, तो ये साइड के जो कटिंग बची होती है तो उसमें से मैं इसके पैनल्स बनाऊंगी, जो कि मैं इसके यानी कि फ्लेयर है उसके साथ अटैच करूंगी। ये इस तरह से अब निशान लगा के हम इसको ऐसे थोड़ा सा राउंड में कटिंग कर लेंगे। तो ये साइड से जो बचे हुए पीसीस थे उनके साथ जी साइड है जो रेब वो हम अंदर की तरफ स्टिच करेंगे और तो दूसरी इस तरह से साइड है मैंने वो इसको हम स्टिच बाहर की करना है। तरफ। जब ये स्टिच होगा फिर आप देखिएगा कितना खूबसूरत बनेगा ये। अब जो बैक बॉडी है उसके अंदर मैं जॉइंट लगा रही हूँ। इसको जॉइंट लगा के अब अच्छे तरीके से इसको प्रेस करके बिठा लें, बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने जॉइंट लगाया है या नहीं। ये देखें, ये कितना खूबसूरत लग रहा है और बैक पे फिर ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा स्टिच होने के बाद। अब हमने क्या करना है कि 1 इंच की हमने प्रेस बुकरम पे पट्टी काटनी है, स्ट्रिप लेनी है और इसको इस तरह से रेड मैं इसके साथ रेड कॉम्बिनेशन कर रही हूँ, तो आप उसके ऊपर प्रेस करके आयरन करके इसको अच्छे तरीके से बिठा लें। और इस तरह से हम फ्रंट पे जो है हम प्लेकेट बनाएंगे, बटन प्लेकेट बनाएंगे ताकि बच्चियों को यानी कि पहनने में बहुत आसानी हो।
उनका हेड जो है वो आराम से क्रॉस हो जाए। आप लाजमी बटन प्लेकेट बनाया करें, फ्रंट साइड पे या बैक साइड पे ज़रूर बनाया करें, और छोटे छोटे नेक होल बनाया करें। बच्चियों के बड़े बड़े नेक होल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रही होती हैं। छोटी छोटी बच्चियों ने जो इतने बड़े बड़े नेक होल पहने होते हैं, तो नेक लाइन उनकी प्लीज़ आप थोड़ी छोटी रखा करें, छोटी बनाया करें। आप बटन प्लेकेट्स बनाया करें, खूबसूरत से बटन्स ऐड किया करें। तो इसके ऊपर अभी मैं बटन नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि इसके मैं काज करवाने हैं। काज करवा के तो बाद में, यानी कि वीडियो के बाद में, तो फिर मैं इसके ऊपर खूबसूरत से बटन्स ऐड करूँगी, लगाऊँगी। तो आपने पहले किनारे की एक सिलाई लगा लेनी है, टॉप स्टिच लगा लेनी है, और इस तरह से फिर हम इसको हाफ़ जो है प्लेकेट को बंद कर देंगे सिलाई लगा के, और हाफ़ को ओपन रहने देंगे। अब मैंने लिया है तकरीबन 2.5 इंच विड्थ ली है मैंने आर्म होल की, और 3.5 इंच जो है मैंने डीपनेस ली है। अब इसको कट करके बीच में से हाफ़ करके इसको कपड़े पे प्रेस कर लिया है। इसको मैं उल्टी तरफ लगा के सीधी साइड पे पलट दूंगी, तो ये ऐसे लुक आएगी जैसे हमने कॉलर लगाया हो। बिल्कुल ही सिंपल सी आसान सी स्टिचिंग है। इसको आपने 1/2 इंच कपड़े को जो है एक्स्ट्रा बाहर की तरफ छोड़ना है, क्योंकि हम जब इसको पलटेंगे तो हम इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे। और जस्ट कटिंग करके आपने छोटी छोटी कट्स लगा के इसको टर्न आउट कर लेना है, पलट लेना है सीधी तरफ। जी, ये देखें बिल्कुल ऐसे आपने कपड़ा अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया और इसको पिन अप कर लें अच्छे तरीके से। आप आयरन करके, जितना आयरन कर करके इसको प्रेस करके बिठाएँगी और पिन अप करके आप कपड़े स्टिचेस करेंगी, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी स्टिचिंग में। पहले आपने किनारे की सिलाई लगानी है, इस तरह से एक टॉप स्टिच लगाना है, उसके बाद एक सिलाई आपने गले की दूसरी तरफ भी लगानी है, पट्टी की दूसरी तरफ। और ये ऐसे फ़ील आएगी, ऐसे लुक आएगी जैसे कि आपने कॉलर लगाया हो। एक ऐसे किनारे की सिलाई भी आप साथ ही लगा दें। तो जी हमारा नेक होल बन के रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि हमने 2-2 इंच के बफ प्लेट जो फ्लेयर है उसमें लगाने हैं। तो पहले हम पैनल अटैच कर लेते हैं। मैं जस्ट आपको एक पैनल अटैच करके दिखाऊंगी। देखिए उरेप साइड जो है वो आपने अंदर की तरफ रखनी है, यानी कि स्टिच करनी है आपने। और हमेशा हमने पैनल जो लगाना है वो हमेशा नीचे की तरफ से लगाना स्टार्ट करना है, अदरवाइज़ ऊपर से लगाएंगी तो पैनल छोटे बड़े हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अजीब लगते हैं और आपको सिलाई बार बार खोलना पड़ेगी। बाकी सारे पैनल मैंने ऑफ द कैमरा लगा दिए थे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बन गई थी। ये देखिए 2-2 इंच के मैंने बफ प्लेट्स ऐसे लगाए हैं। ऐसे लगा के आप पहले से इनको स्टिच कर लें, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं बाद में। अगर आप डायरेक्ट इसको बॉडी के साथ अटैच करने की कोशिश करेंगी, बॉडी रखिए यानी कि ऊपर से आप इस बफ प्लेट बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं बनेंगे, और एक छोटे बड़े या कम ज़्यादा हो जाएंगे, तो जिससे बिल्कुल भी खूबसूरती नहीं आएगी। आपने पहले सेंटर कट लगाना है और सेंटर से ही आपने अपनी बॉडी को फ्लेयर के साथ जॉइंट करना है। पहले हाफ सिलाई आप राइट लगाएं, फिर हाफ सिलाई जो है आप लेफ़्ट लगाएंगी, तो इस तरह से ये बहुत अच्छी बॉडी जो है फ्लेयर के साथ जॉइंट हो जाएगी, और जो बफ प्लेट है वो बिल्कुल पट्टी के नीचे आ जाएगा, तो वो ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। देखिए पहले मैंने हाफ सिलाई लगाई है, अब फिर से मैंने दोबारा से यानी कि सेंटर से ही सिलाई को स्टार्ट किया है, और अब मैं दूसरी तरफ सिलाई लगा रही हूँ। लेस को मैंने बिल्कुल किनारे पे
रख के इसको स्टिच कर रही हूँ मैं, यानी कि फ्लेयर के ऊपर रख के, बॉडी के ऊपर नहीं रखा मैंने इसको, फ्लेयर के ऊपर, जैसे जो फ्लेयर का जॉइंट नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे मैंने इसको बिल्कुल लेस के साथ मिला के लेस को स्टिच कर रही हूँ। इस तरह से आप इसको डबल सिलाई लगा लें, और आपने अपने बफ प्लेट का जो है ख्याल रखना है कि वो इधर उधर ना हो। और ये मैंने 6 इंच का एक इलास्टिक का पीस लिया है, और इसको हम इस तरह से जो स्लीव्स हैं उसके बाजू फोल्ड करने के साथ साथ ही मैं इसको लगा दूँगी। ये हमने इस तरह तरीके से लगानी है जिस तरह कि हम ट्राउज़र का नेफ़ा फ़ोल्ड करते हैं और इसके अंदर इलास्टिक भी रखते हुए सिलाई लगाते जाते हैं। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसको भी ऐड करके इलास्टिक को अंदर की तरफ रख के ऊपर से आपने ऐसे सिलाई लगा देनी है, लेकिन सिलाई आपने ख्याल रखना है कि इलास्टिक की तरफ ऊपर, इलास्टिक के ऊपर ना आए, जस्ट कपड़े के ऊपर ही रहे। और एंड पे बिल्कुल आपने इलास्टिक को पक्का कर देना है। अब मैं जस्ट आपको साइड की सिलाई लगा के दिखाऊंगी एक, और बाकी मैं ऑफ द कैमरा स्टिच करूंगी। देखिए इस तरह से कितनी खूबसूरत गैदर्स आती हैं, बजाय इसके कि आप सेफ्टी पिन में डाल के इलास्टिक इसके अंदर इंसर्ट करें। उससे क्या होता है, एक बार मैंने ऐसे करने की कोशिश की तो पिन बार बीच में ही खुल गई, मैंने बड़ी मुश्किल से उस पिन को निकाला। तो वो अवॉइड किया करें कि कभी भी आप सेफ्टी पिन के अंदर इलास्टिक डाल के उसको उसके अंदर ऐड ना करें। जी, ये है इसकी फ़ाइनल लुक, और बताइए आपको कैसा लगा ये आज का टॉप। ये दरअसल मेरी भांजी का है, तो वो स्लिम सी है और उसके मैंने नाप के मुताबिक सिया था। अल्लाह हाफ़िज़।